जय श्री राम। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है रिलेटेड टू द टीडीएस रिटर्न 27 क्यू विच इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑन द पेमेंट ऑफ अदर देन सैलरी। जब नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो विच इज अदर देन सैलरी देन 27 क्यू विल बी फाइल बाय द डिडक्टर। अगर आप नॉन रेजिडेंट को सैलरी पे करते हो तो 24 क्यू एप्लीकेबल होगा और टीडीएस डिडक्ट होगा अंडर सेक्शन 192। तो नॉन रेजिडेंट के केस में सैलरी देते हो और अदर देन सैलरी तो सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट होगा 192 में और 24 क्यू रिटर्न सबमिट होगी। नॉन रेजिडेंट को अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो जो कि अदर देन सैलरी है देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड अंडर सेक्शन 195 और अदर सेक्शन जो भी एनआर के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो उस केस में अब क्या होगा 27 क्यू टीडीएस रिटर्न एप्लीकेबल होगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि जब भी आप नॉन रेजिडेंट का टीडीएस डिडक्ट करोगे तो आपको सरचार्ज और सेस लगाना पड़ेगा। कि नॉर्मल हम रेजिडेंट को अपने मान लो 10 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए की प्रोफेशनल फीस पे की तो आप सिर्फ 10% टीडीएस काटते हो एज पर 194J। ठीक है, बट मान लो 50 लाख से ऊपर है तो आपको सरचार्ज आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, बट हम उसका सरचार्ज नहीं काटते, ना ही हम उस पर सेस काटते, हम सिर्फ 10% के अकॉर्डिंग टीडीएस काटते हैं। बट 1 करोड़ रुपए आप प्रोफेशनल फीस नॉन रेजिडेंट को पे करते हो तो जो भी टीडीएस का रेट है वो टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा, प्लस आपको सरचार्ज भी डिडक्ट करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। कि आपने 50 लाख से ऊपर की पेमेंट की तो इंडिविजुअल के केस में नॉन एनआरआई है तो सरचार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर आप 1 करोड़ की पेमेंट आप कर रहे हो तो आपको सरचार्ज भी डिडक्ट करना होगा एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग ऑफ टीडीएस। सेस के लिए कोई लिमिट तो होती नहीं तो सेस भी लगेगा 4%। सपोज एनआर के केस में 20% टीडीएस का रेट है तो 1 करोड़ का 20% 20 लाख रुपये आप टीडीएस डिडक्ट करोगे, प्लस उस पर आप सरचार्ज भी लगाओगे जो भी रेट एप्लीकेबल होता है, प्लस में 4% सेस भी मैंडेटरी है। तो रेजिडेंट के केस में सरचार्ज और सेस कभी भी नहीं लगेगा एट द टाइम ऑफ डिडक्टिंग ऑफ टीडीएस, बट एनआर के केस में आपको सरचार्ज और सेस लगाना पड़ेगा जब आप टीडीएस डिडक्ट करोगे। थर्ड पॉइंट, नॉन रेजिडेंट होते हैं उनके पास पैन नंबर हो भी सकता है एज पर इंडियन और एज पर मतलब इनकम टैक्स एक्ट, और नॉन रेजिडेंट के पास क्या था पैन नंबर ना हो। तो अगर पैन नंबर होता है तो हम टीडीएस काटेंगे नॉर्मल रेट से और फॉर्म 16A जनरेट होगा। बट कई नॉन रेजिडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास पैन नंबर नहीं होता तो उनका हम हाइयर रेट पे क्या करते हैं टीडीएस डिडक्ट करते हैं। तो उस केस में फॉर्म 16 जनरेट नहीं हो सकता, फॉर्म 16A तभी जनरेट होगा इन केस ऑफ एनआर जब उसके पास पैन नंबर हो। अब उसके पास पैन नंबर तो है नहीं तो उसमें जनरेट होती है TBR ट्रांजैक्शन बेस रिपोर्ट। ठीक है, तो उसमें उसकी डिटेल आ जाएगी कि हमने किस बंदे का टीडीएस काटा, वो नॉन रेजिडेंट का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, किस चीज़ की पेमेंट की है, कितना हमने टीडीएस सरचार्ज सेस डिडक्ट किया। तो वो डिटेल फॉर्म 16A की बजाय TBR में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो सरचार्ज सेस आपको हमेशा लगाना है। फॉर्म 16A या TBR जनरेट होगा विच इज डिपेंडिंग ऑन द पेन ऑफ नॉन रेजिडेंट कि उसके पास पेन है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू। जय श्री राम।